Hello friends, this is Samina and welcome to all of you in Maths Times. This is my first video on YouTube. Hope you like it. So today we are going to study first chapter of class 10, that is arithmetic progression. In this video हम इस वीडियो में उर्दू और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. तो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहेंगे. तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम उर्दू में हिसाबी तसाउद कहेंगे. तो अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों ही की रहेगी, और मैंने यहाँ पे टाइपिंग भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही की है. सो जब आपको उर्दू की टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का मतलब दोनों के साथ दोनों आप लोगों को याद हो जाएगा, तो हम बाद में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी क्या कहेंगे. तो मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, हिसाबी तसाउद, जिसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर लिखती हूँ. तो आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है. सो लेट्स स्टार्ट. 1, 3, 5, 7, dash dash dash. 2, 4, 6, 8, dash dash dash. 5, 10, 15, 20 and on continue. 3, 7 and 11 and on continue. So जब आप इन नंबर्स को देखते हैं, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न. तो जब आप यहाँ पर जब नंबर्स के साथ आपको समझ में आएगा कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस पैटर्न में ये लिखे गए हैं, तो मैथ्स और ये चैप्टर स्पेशली आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7. सो 1, 3, 5, 7 जब आप देखते हैं तो आपको ये क्या लगते हैं, दिस ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स. बट 2, 4, 6, 8 दिस आर इवन नंबर्स. ओके, दिस मतलब ये चीज़ आपको देखते ही सबसे पहले आइडिया आ जाता है कि दिस आर इवन एंड ऑड नंबर्स. बट यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के साथ इनका क्या कनेक्शन है, देखते हैं हम. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप. 5, 10, 15 एंड 20. इसमें जब आप देखते हो तो दीज आर मल्टीपल ऑफ 5. ये भी इजी है, आप रिकग्नाइज कर सकते हो इजीली, आप समझ गए होंगे. थर्ड लास्ट वाली एग्जाम्पल 3, 7 एंड 11. यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो पहले में देखिए 1, 3, 5, 7 में 1 + 2 किया है, देन 3 + 2 हमें मिला है 5, देन 5 + 2 मिला है 7. नेक्स्ट सीक्वेंस में भी ऐसे ही आप यही रूल को फॉलो कीजिए. 2 + 2 becomes 4, 4 + 2 becomes 6, 6 + 2 becomes 8. नेक्स्ट में भी आप समझ गए होंगे मल्टीपल ऑफ 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. इस लास्ट वाली एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, 3 + 4 becomes 7, देन 7 + 4 that becomes 11. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में 2, या फिर आप 2 देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है. सो मैं अपने नेक्स्ट टर्म्स को हासिल करने के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जो 2 है, 2 को ऐड करती जा रही हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल भी मैंने कांस्टेंट टर्म 2 ही लिया है. थर्ड एग्जाम्पल में व्हाट इज द कांस्टेंट नंबर हियर इज 5. 5 + 5 then 10, 15, 20. In the next example, what I am doing here is I am adding 4. 4 is the constant number. 4 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगले जो नंबर्स हैं उनको हासिल करने के लिए ऐड करती जा रही हूँ. तो हिसाबी तसाउद का जो डेफिनेशन है और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, these are nothing but these are the examples of arithmetic progression. बहुत सिंपल तरीके से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ हो रही है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, जिसको हम उर्दू में कहेंगे
मुस्तकिल अदद या फिर हम कहेंगे इसको मुतय्यन अदद। ठीक है, अगर आपको मुतय्यन अदद को याद रखने के लिए दिक्कत आ रही है तो आप मुस्तकिल अदद को का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट नंबर है। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट नंबर है जिसको हम टर्म जिसको हम कहेंगे उर्दू में रुकन। ठीक है, यहाँ मैंने कहा था जैसे कि मैं टर्मिनोलॉजी बताते हुए आगे बढ़ूंगी, आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जब आप टर्म्स का पता चलेगा कि किस को क्या कहते हैं हम उर्दू में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो टर्म इज नथिंग बट, इसमें हम उर्दू में कहेंगे रुकन। टर्म्स मतलब अरकान। ठीक है, रुकन की जमा हो जाती है, यहाँ पे अरकान हो जाएगा। टर्म्स मतलब 1 3 5 7, दीज ऑल आर टर्म्स, दीज आर नंबर्स जिसको हम यहाँ पे अपने इस चैप्टर में कहेंगे टर्म्स। सो ये क्या है, टर्म्स हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक मुस्तकिल अदद को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, किस में, इसके प्रीवियस नंबर में, पिछले वाले रुकन में, तभी हमें अगले वाला रुकन हासिल हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन यहाँ पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है 1 3 5 7, एक सीक्वेंस है, हमने सीक्वेंस में लिखा है। आप लोग देखते भी होंगे, हम जब प्रेयर में होते हैं फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग स्कूल में, तो हम एक सीक्वेंस के साथ ठहरते हैं ना, पहले जिसकी हाइट कम है वो ठहरते हैं, फिर उसके बाद जो ज़्यादा हाइट वाले हैं वो पीछे ठहरते हैं। सो वो एक सीक्वेंस होती है। यहाँ पर भी देखिए वही सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, जो कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर और अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स इट्स प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हम पहले वाले जो रुकन को है उसको क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद सेट कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए 1 लिया, सेकेंड के लिए 2, थर्ड के लिए 5, ऐसे आप खुद भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बट आप कांस्टेंट जो नंबर चूज करोगे उसी को ऐड करते हुए नेक्स्ट नंबर को आपको यहाँ पे हासिल करना है। ठीक है, उर्दू में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हिसाबी तसाउद एक ऐसे आदाद की फहरिस्त है जिसमें हर रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद को जमा करने पर हासिल होता है। मतलब ये तो पहले आपको इतना तो पता है कि एक आदद की फहरिस्त है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मुस्तकिल अदद, एक मुस्तकिल अदद को इसके पिछले रुकन में जमा करने पर हासिल होता है, सिवाय पहले रुकन के। पहले रुकन को छोड़ के बाकी के आने वाले अरकान में हम क्या कर रहे हैं, एक मुस्तकिल अदद को जमा करते जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल टू remember the definition of arithmetic progression. There is also one another definition which is very simple. ठीक है, देखिए वो एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को 1 3 5 7 एंड सो ऑन कंटिन्यू। इस एग्जाम्पल में जो सेकेंड टर्म है एंड फर्स्ट टर्म है, जब आप उसका डिफरेंस लेते हैं, तफरीक करते हैं उसको या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो 5 minus 3 2, 7 minus 5 अगेन यू विल गेट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में भी आप यही रूल फॉलो कीजिए, आपको वही मिलेगा, जैसे 4 minus 2 2, 6 minus 4 2। तो हम यहाँ पे और एक डेफिनेशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में इस डेफिनेशन के अलावा। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैं बोलना भूल गई कि जो तो डिफरेंस होता है दो टर्म के दरमियान वो हमेशा क्या होता है, मसावी होता है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो उर्दू में हम क्या कहेंगे, दो अरकान के दरमियान, क्योंकि दो अरकान ले रहे हैं, जब हम एक की बात करते हैं तो वो रुकन होता है, अगर हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं वो हो जाता है अरकान। तो दो अरकान के दरमियान पाया जाने वाला जो फ़र्क है वो क्या होता है, यहाँ पे मसावी होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट देन द गिवन AP और द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। ठीक है, इफ समझ लीजिएगा, कोई एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे 2 5 9। सो इनके दरमियान जो पाया जाने वाला फ़र्क है, जैसे 5 minus 2 कितना होता है, 3 होता है, 9 minus 5 becomes 4।
तो ये जो डिफरेंस ले रहे हैं हम वो कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब ये हिसाबी तसाउद नहीं है। तो ये क्या है, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे। सो हम अब जैसे देखिए आपको डेफिनेशन तो बहुत सिंपल लगा होगा, बहुत आसान लगा होगा कि इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन हम ये चैप्टर पढ़ें क्यों? क्योंकि जब कोई चैप्टर आपके सामने आता है तो यूजुअली चैप्टर कब आपके लिए इजी होता है, अगर वो आप अपनी रियल लाइफ में उसको यूटिलाइज करते हैं। अब इस चैप्टर में हम कैसे अपनी रियल लाइफ में के साथ जोड़ें इस चैप्टर को, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें वो बस मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में रिलेट करेंगे तब आपके लिए इस चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज़्यादा मोटिवेटेड होते रहोगे। मैंने इसका ऐसे इस्तेमाल किया। तो देखिए इस चैप्टर में, आज चैप्टर को पढ़ने के बाद मोस्टली आप फर्ज कीजिए आप एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उन 100 स्टूडेंट्स को एक क्लास में आपको बैठाना है। बेंचेस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन कितने बेंचेस डालें? एक बेंच पे आपको 3 बच्चों को बिठाना है, ठीक है? एक बेंच पे 3 बच्चों को बिठाना है, तो कितने बेंचेस हम उस क्लास में सेट करें कि सारे बच्चे एक एक बेंच पर 3 बच्चे वहाँ पर आ जाएं? तो इसके लिए क्या आप बेंचेस ला के बैठाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे? तो यहाँ पर इस मेथड का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का इस्तेमाल करके, अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हम क्लास में इतने बेंचेस रखेंगे और एक बेंच पे इतने बच्चे आएंगे, और कोई बच भी गया है तो कितने बचेंगे, अगर नहीं तो एक एक्स्ट्रा बेंच कब लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के बाद समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हर टॉपिक मतलब जब भी कंटेंट आएगा तो हम उसको अपनी रियल लाइफ के साथ यूटिलाइज ज़रूर करेंगे। उसको जब हम रिलेट करेंगे ना तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। आज आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल फार्मूलाज क्या होंगे। अब देखिए, अब मैंने तो आज एग्जाम्पल लेके आपको डेफिनेशन बताया है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, कुछ और आएंगे, डिफरेंट टाइप के आएंगे, बड़े बड़े अदद आएंगे, ह्यूज नंबर में आएंगे, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो इसके लिए हमें जनरल फॉर्म की ज़रूरत होगी, जनरल फार्मूलाज की ज़रूरत होगी कि हम फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम आगे, यहाँ पर जैसे देखिए 1, 3, 5 एंड 7 है, एंड्स ऑन कंटिन्यू। ये फर्स्ट आपका क्या है, ये फर्स्ट टर्म है जिसको मैं जनरली, अब देखिए AP है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, AP, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। फर्स्ट टर्म A1, A suffix 1, then second A2, third one is A3, fourth one is A4. These all are the terms of AP. हम जनरली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो लेते हैं, डिफरेंस का हम ये जो D है इसको ले लेते हैं। D हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करते हैं, जो कि सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तभी वो AP है। यहाँ पर देखिए 3 - 1 we get 2, so that means A2 minus A1 which is equal to A3 minus A2 again which is equal to A4 minus A3. The difference become equal. In AP हम हमारे हिसाबी तसाउद में जो आम फ़र्क होता है वो हमेशा क्या होता है, मसावी होता है। अगर उस सीक्वेंस में आम फ़र्क 2 आ रहा है तो सभी में 2 आना चाहिए, 4 आ रहा है तो सभी में 4 आना चाहिए। तो जनरली डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, इट इज A2 minus A1 या फिर A3 minus A2, A4 minus A3, 4 3, मतलब हम प्रीसीडिंग टर्म के साथ उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए कोई भी एक सीक्वेंस है आपके पास, जैसे 1, 5, 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू।
इसमें आपको देखना है कि ए पी है या नहीं है। तो आप कैसे देखोगे, a2 minus a1, so that is 5 minus 1 gives you 4. Again a3 minus a2, 9 minus 5, that will give you 4. Yes, it is in the form of AP. And what is the difference? So D is nothing but here 4. These are very simple problems. आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकता है यहाँ पे कि दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद है या नहीं, आप चेक कीजिए। या फिर दी गई तसाउद में जो ए पी दिया गया है उसमें आप पहला रुकन और डिफरेंस बताइए। सो ये दिस आर क्वेश्चंस, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए पूछेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे, और साथ में हम जनरल फार्मूलाज फॉर्म करेंगे। दिस आर जस्ट मतलब सिंपल फार्मूलाज A1, A2, A3 एंड डिफरेंस। बट व्हाट इज द nth टर्म, आखिरी रुकन क्या होगा? देखिए डैश डैश डाल रही हूँ मैं, तो यहाँ पर भी तो कुछ टर्म आएगा। या फिर वो पूछेगा ये 3 रुकन तो मैंने दे दिए हैं, इसमें बताइए 10वां रुकन कौन सा है, इसमें बताइए 15वां रुकन कौन सा है। तो इन सब को मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूलाज की ज़रूरत है। सो हम जनरल फार्मूला अपने नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।